संसार में रहना है ना बंधुओं, तो इस तरीके की भौतिकता को, इस तरीके की चालबाजी को संसार स्किल डेवलपमेंट कहता है। उसकी भाषा अलग है, उसकी भाषा में क्या है, ये स्किल डेवलपमेंट। चालबाज लोगों की दुनिया है, चालबाजी। अब वहीं रहते हैं, वहीं पर रहते रहते हर चीज को फेक शो करने की आदत बन जाती है। आप मुझे बताइए, नई साड़ियां पहन करके घर के अंदर से बाहर जब आप निकलते हैं तो उससे आप किसी को सिग्नल ही तो दे रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? 12,000, 10,000, 8,000 की साड़ी हम पहन करके रोड पे निकले, पार्टी में गए, वहां पर आपने एक सिग्नल दिया, हम बड़े घर के हैं, आपकी बड़े घर वाली साड़ी हम थोड़ा घर में आकर के देख लें, बरौनी अच्छी पहन करके आती है तुम्हारे घर के अंदर। लेकिन आप अपने घर के अंदर तो वही 600 वाली ही साड़ी पहनती होंगी, वो भी दो रहती है, एक दिन चांद एक दिन सूरज, एक दिन चांद एक दिन सूरज, एक दिन चांद एक दिन सूरज। जीना तो उसी के साथ है। ओरिजिनलिटी क्या है कि महाराज, ओरिजिनलिटी तो ये है कि 6 महीने इस 2 साड़ी में निकल जाते हैं, 1200 में 2 साड़ियों में घर का पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते वक्त हम एक न्यू सिग्नल देते हैं। गले में चैन रहती है मोटी वाली, उसमें अच्छी चमकती है। अब वो जितनी मोटी रहती है तो आदमी धीरे से अंदाज मार लेता है, आसामी तो है। जैसा मैं उस टाइम पे उस लड़के को देख करके अंदाज मार रहा था, शुरुआत में मेरे अंदर वो भावना उठती थी कि मुझे इसके जैसा बनना है, इसके जैसा मेरे पास स्टाइल होना चाहिए। घर में उसके जब रोड से निकला तब देखा कि शाम को जब हम घर के अंदर डबल बेड का चादर बिछा करके गड्डियां गिनते हैं, इतनी तो इसने कभी जीवन में देखी नहीं होगी। बनियों के यहाँ बड़ी खूबसूरती होती है, दुकान अगर जबरदस्त चलती है तो रात के समय में ताला वाला बंद करके डबल बेड का बिस्तर बिछा करके उसमें जितने पैकेट हैं खोल करके ऐसे उड़ेल दिए जाते हैं। आपके घर के अंदर भी होता होगा। वहां पर महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब जुट जाते हैं, किसमें? गड्डियां सीधी करने में, बनाने में। मैं देखता था रात में बैंक से हम 2 ट्रे ले आए थे। कौन सी ट्रे? चाय परोसने वाली नहीं, कैश जमा करने वाली। बैंक में अलग तरीके से ट्रे होती हैं जिसमें आपको अपना कैश जो है वो सेट करना पड़ता है, उसको आप दे देते हैं, फिर वो हो जाता है। तो हम देखते थे कि इतना तो रोज निकलता है जितना एक ट्रे भर जाती है। हमने कहा 2 ट्रे ले आए। मैनेजर भी समझदार थे, वो समझ गए कि सेठ का लड़का है, इनको देना अच्छा है, तो उन्होंने दे दिया। और हम ही से कमाते हैं बैंक वाले, तो उनने हमसे सूल भी कर लिया दूसरे तरीके से। अब जब उसमें पूरा कैश जमा देता था तब मुझे सुकून मिलता था। फिर मैं सोचता था कि जिसके जैसा मैं बनना चाहता हूं उसने तो कभी इतना पैसा एक ट्रे का भी कभी नहीं देखा होगा। हमारी हैसियत कैसी? वैसे दुकान में, किराने की दुकान थी, तो भाई नीली वाली बनियान पहन करके नमक का ढेर बनाते रहो, चूरा चूरा अलग करते रहो, बड़ा बड़ा अलग करते रहो, बेचते रहो, उसी में पैसा कमाते रहो, लेकिन बल्क में पैसा आता है। जब मैंने वहां से हट करके यहां पर आकर के सबको देखा, मैंने महसूस किया इस बात को कि आज पूरी दुनिया एक फेक कल्चर पे चल रही है। आप गलत सिग्नल देने के इतने हैबिचुअल हो चुके हैं, इतनी आदत हो गई है कि आपके घर के अंदर कुछ हो या ना हो, लेकिन आप गलत सिग्नल जरूर देते हैं। अपनी बैठक में जाकर के देखिएगा, वो जो स्क्रीन वाला एक टीवी बड़ा लगाया है 50 इंच 60 इंच का, उस टीवी को कभी देखते भी हो कि सिर्फ लगा के रखा है? महाराज अगर इतना बड़ा टीवी ना लगाएं तो लड़की का ब्याह ना हो। लड़के का ब्याह करना है महाराज, लड़के की शादी करनी है, इसलिए घर में एक बड़ा टीवी होना चाहिए, बड़ी कंपनी की वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, डबल डोर वाला एक फ्रिज होना चाहिए। भले हम फ्रिज में कभी ढूके नहीं, उसमें से कुछ निकाले नहीं, उसमें कुछ खाए नहीं, लेकिन होना चाहिए। होने से क्या होता है? होने से होता है महाराज जी, होने से फीलिंग आती है। फिर घर का जो धनी है वो तो वैसे भी भिखारी है, उसकी तो पेमेंट ही नहीं है, 30-35 हजार की है। अब उसमें सारी चीजों में EMI कट रही है। 250 रुपए फ्रिज में जा रहे हैं, 200 रुपए मोबाइल में जा रहे हैं, 300 रुपए जूते में जा रहे हैं, 150 रुपए का पैंट भरा जा रहा है।
अब लास्ट में जब से उसके पास हाथ में पैसा आता है तो उसके पास मुश्किल से 500-600 रुपए बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां चाय पीते हैं, गुटखा खाते हैं, उसको भी तो ईएमआई में सब देना है। तो पूरी की जिंदगी जेड जनरेशन की ईएमआई में चल रही है। इस चीज को जो नहीं समझता है, जो बेटियां नहीं समझती हैं इस चीज को, वो बेचारी इसी मायाचारी के चक्कर में निकृष्ट लोगों के घरों में जाकर के जीवन जीने को मजबूर हो जाती हैं। हमने कितनी बेटियों से पूछा, महाराज जी हमको उससे प्यार है। बहुत अच्छी बात है, प्यार है तो उसमें क्या देखा? उसका स्टाइल देखिए, उसकी पर्सनालिटी देखिए, उसकी गाड़ी देखिए, उसका जीन्स देखिए, उसकी एप्पल की वॉच देखिए, एप्पल का मोबाइल देखिए। हमने कहा ये सब तो एसेसरीज है, उसकी क्वालिटी क्या है? वी डोंट नो एनीथिंग, क्या क्वालिटी है उसकी, लेकिन बस हम ये जानते हैं कि उसकी एसेसरीज कुछ सिग्नल देती है। और जब जवान घर की, अच्छे घर की जो बेटियां हैं, वो जब इस गलत सिग्नल को एडॉप्ट कर लेती हैं, जिस गलत सिग्नल को पूरी दुनिया दे रही है, बहुरूपिया समाज, बहुरूपिया जीवन और बहुरूपी दुनिया। बहुरूपी समाज है, अपना मेन फेस दिखाई नहीं देता। कभी भी आपके इस जीवन से आपका ओरिजिनल सिग्नल नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप प्रॉब्लमेटिक हैं, मान लीजिए आपके जीवन में कोई स्ट्रगल है, तो आप अपने चेहरे पर अपनी लाइफ का कोई स्ट्रगल कभी शो नहीं करते। क्यों? स्ट्रगल शो करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि अभी तो भैया नॉर्मल लाइफ जी रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये जो चीज मैं कह रहा हूं, ये सारी की सारी चीज मध्यम वर्गीय परिवार फेस कर रहा है। बड़े खानदानी घरों में इस तरीके का कोई शो ऑफ नहीं होता। मैं था वहां पर जबलपुर में एक महेंद्र जी चावल वाले माने जाते हैं, दादा महेंद्र कुमार जी चावल वाले। अपने टाइम पे थे, उनकी बहुत बड़ी बाखर थी, ऐसी मकान बने हुए थे, किसी कमरे में बड़ी बहू रह रही है, किसी में छोटे में रह रही है, कोई मकान ढंग का नहीं। जाकर के उनकी हैसियत देखो, कुछ नहीं, ऐसे खुला है, चीप डली हुई है, पानी निकालने की एक बोरिंग मशीन लगी है, बिल्कुल जैसे सामान्य व्यक्ति दिख रहे हो। जब दान देने की बात आती थी तो वो बादशाह थे अपने जमाने के, दादा महेंद्र कुमार जी चावल वाले, कि जितना पैसा दान में चाहिए है ले लो, जितना पैसा दान में चाहिए। उनसे जब मैं पहली बार ब्रह्मचारी अवस्था में उनके साथ मैं उनके घर में भोजन करने के लिए गया, और उसी वक्त जब लोग पैसा मांगने के लिए आए तो उन्होंने मेरे सामने करीब 1.25 लाख रुपए उनको दे दिया। हमने कहा उनसे कि दादा इतना पैसा दे दिया, घर तो बना ही नहीं है आपका। तो बोले घर जैसा है वैसे ठीक है, इसको ज्यादा बनाना नहीं है। पुराने लोगों की मानसिकता रहती थी, नए लोगों की मानसिकता है बेहतरीन एक हार्ले डेविडसन बाहर खड़ी रहनी चाहिए। नए लोगों की एक मानसिकता है कि बढ़िया लैविस वाला सोफा सेट होना चाहिए, एक बेहतरीन कूलर, एसी होना चाहिए। कूलर तो गया जमाना, गरीबों के यहाँ होता है कूलर, तो बड़े लोग तो एसी में रहते हैं। तो एसी का वो ब्लोअर जो है वो सोफा के ठीक सामने लगा देते हैं। चालू करेंगे कब? बोले जब मेहमान आना होगा उसके 2 मिनट पहले। लगेगी चिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, बस हो रहा है, हो जाएगा। और जैसे ही जाते हैं उसे तुरंत बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एसी लगाने की हैसियत तो है, लेकिन उसका 1 नंबर पे बिल भरने की औकात बड़े बड़ों की नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।